आंखें मैं बंद करता हूँ। सुन लिया क्या कहा बाबा जी ने? अब आ गया चैन तुम्हें? कितना रोका था मैंने तुम्हें, कितना रोका था, मगर नहीं, तुमने तो अपनी मनमानी करनी थी सो कर ली। अब देख लिया नतीजा। खाला, मुझे क्या पता था ये सब हो जाएगा। मैंने जानबूझ के थोड़ी कुछ किया है। हाँ, जानबूझ कर नहीं किया तुमने। अच्छा, अब रोना तो बंद करो। ये सब तुमने मेरी जिद में किया है ना, और इसी जिद में ये नहुसत घर में आई है। क्या हुआ है फाखरा? किस बात का गुस्सा निकाल रही हो तुम नबीरा पे? हाय आए आपा, आप भी देख ले मेरे घर की बर्बादी, लुट गई मैं तो। क्या हुआ है ऐसा खाला? अरे कयामत बीत गई है हम पे, आग लग गई है मेरे घर की खुशियों को। फाखरा, आखिर हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। खाला, शहीर और नबीरा के कमरे में आग लग गई। नबीरा, तुम तो ठीक हो ना? शहीर कहाँ है? और आप लोगों ने बताया क्यों नहीं पहले? अरे हमें होश कहाँ था जो आपको बताते। और इसे क्या होना है? इसी का तो किया धरा है सब कुछ। क्या मतलब है आपका खाला? इस सब में नबीरा का क्या कसूर है? तो और किसका कसूर है भाई? कितनी एहतियात की थी मैंने, आप तो जानती है ना आपा, एक एक कदम फूंक फूंक कर उठाया था पूरी शादी में मैंने कि कहीं कोई बदशगुनी ना हो जाए। लेकिन नहीं, इसने तो मेरी माननी नहीं थी। इसी की वजह से हुआ। अब देख ले नतीजा। क्या कह रही हो फाखरा? क्यों, आप बताएं। मना नहीं किया था मैंने इसे क्या सफेद रंग पहनने से? भला मुझे ये बताएं, निकाह वाले दिन कौन सी दुल्हन ऐसा बेबाओं वाला रंग पहनती है? लेकिन मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है ना, हर किसी ने अपनी मनमानी करनी है। और आप भी मेरी हर बात को तो हम परस्ती कहती रही बस। अब देख लेना क्या हो गया। बस इसीलिए बाबा को बुलाया था मैंने कि वो आए, मेरे घर में पढ़ाई करें। और वो पता है क्या कह के गए? कि बहुत बुरी नजर और हसद है मेरे घर पे। बात हुई, कहाँ है शहीर? हाँ अम्मी, वो बासित भाई ने कहा था कि वो लोग सैलून से निकल गए, बस रास्ते में। तो फिर आए क्यों नहीं अब तक? ऐसे ही मेरा बच्चा सबकी नजरों में है। अच्छा, अल्लाह खैर करे बस। अम्मी आप टेंशन ना लेना, रिलैक्स, बस अभी कुछ देर में ही आ जाएंगे। बताना मुझे जैसे ही एंटर हो यहाँ से। बस मैं आपको फौरन आके बताती हूँ। क्या वक्त हो गया है, कहाँ है मैं? अंकल वही मैं कॉल ट्राई कर रहा हूँ, लग नहीं रही। आई थिंक सिग्नल्स का इशू है। फिर कहाँ रह गए ये दोनों? फिक्र मत करें, रास्ते में ही होंगे, आ रहे होंगे। मैं फिर से ट्राई करता हूँ।
ये बात मैं फाखरा को कैसे समझाऊं? फिक्र मत कर यास्मीन, बेटे की शादी फाखरा तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। आए खैर मुबारक, बड़े अरसे बाद देखा तुम्हें मैंने शादी में। हाँ वो फाला स्टेज पे बुला रही हैं, कह रही हैं कि सब लोग आ जाएं, फैमिली फोटो हो जाए। अच्छा अच्छा, ये मेरी बड़ी बेटी रिदा है, मिली हुई हो ना तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी है। फाखरा ये शहीर से बड़ी है ना तुम्हारी बेटी? हाँ हाँ। तो फिर तुमने पहले बेटी की शादी करनी चाहिए थी ना। बेटे की शादी क्यों की तुमने? अम्मी मैं जा रही हूँ, आप आ जाइएगा। फाखरा, मैं तो तुम्हें बहुत ज्यादा अक्लमंद समझती थी, लेकिन ये तुमने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है। भाई इकलौता बेटा है तुम्हारा, अगर बीवी ने उसे अपने हाथों में ले लिया तो क्या करोगी तुम? हाँ मैं अभी आई, तुम बैठो। ये तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ये क्या है? सरप्राइज है, खोल के देखो। वासिफ भाई, ये तो क्या तुम दोनों की खुशी के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। मगर अम्मी, उनकी तुम फिक्र मत करो, मैं उनसे कर लूंगा। डोंट वरी। थैंक यू सो मच भाई। यू वेलकम। मैं आता हूँ बात करके। चले आप लोग यहीं पे रहो, मैं भी आ रहा हूँ।
अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए खैरियत से? जी जी। यास्मीन चलो जाके अब इबादत कर लो, काफ़ी देर हो गई है। अच्छा, मैं फाखरा को बता के आता हूँ। एक्सक्यूज मी आंटी। आप बैठे, मैं आती हूँ आपके पास। जी बेटा। मुझे आपसे एक बात की इजाज़त लेनी थी। कैसी इजाज़त? वो एक्चुअली कल रात को जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से माहौल थोड़ा अजीब हो गया था, तो मैं एक बड़ा भाई होने की हैसियत से नबीरा और शहीर को एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। हाँ तो भला इसमें इजाज़त की क्या ज़रूरत है? तुम बड़े भाई हो उसके, जो मर्जी चाहे दो। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, आंटी बिल्कुल मना नहीं करेगी। वैसे ऐसा क्या तोहफा है? खाला, बासित ने शहीर और नबीरा के लिए होटल रूम बुक करवाया है आज रात के लिए। ये क्या कह रहे हो? ऐसा कब होता है? हाँ ऐसा नहीं होता, लेकिन मेरी खुशी है ना। वैसे शहीर को भी कोई एतराज़ नहीं। अब जब सब कुछ तुम लोग खुद ही तय कर चुके हो तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अरे नहीं खाला, ये तो इन दोनों के लिए भी सरप्राइज है। आंटी प्लीज मान जाए ना। प्लीज। ठीक है, अब मैं क्या भी कह सकती हूँ। थैंक यू। थैंक यू। मैंने आपसे कहा ना कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं। आप मुझे बार बार कॉल क्यों कर रहे हैं? क्या चाहते हैं आप मुझसे? मैं आपसे बात नहीं कर सकती। आप ना तो मुझसे फ़ोन पे बात करने के लिए तैयार हैं, ना ही मुझसे मिलने के लिए तैयार हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं आपसे बात करूं तो कैसे करूं। अगर आप मेरे बारे में वाकई संजीदा हैं तो रिश्ता भेजें। क्यों मुझे इस तरह की बातों में फंसा रहे हैं आप? आपको कैसे समझाऊं, मैं ऐसा रिश्ता नहीं भेज सकता। आप एक बार मुझसे मिल लें, मैं आपको अपने बारे में सब बताऊंगा और फिर आपके पास वक्त है फैसला करने का। आपके फैसले से मुझे हरगिज़ एतराज़ नहीं होगा, लेकिन आप एटलीस्ट मुझे एक मौका तो दे सकती हैं ना। न जान ना पहचान में कैसे मिलने आ सकती हूँ आपसे? मैं जानता हूँ आप शरीफ घर की लड़की हैं, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। बल्कि आप मुझसे किसी पब्लिक प्लेस में मिल लीजिए, बेशक किसी शॉपिंग मॉल में मिल लीजिए, और यकीन कीजिए आप जैसा मुझे समझ रही हैं मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। अच्छा, मैं आपको सोच कर बताऊंगी, लेकिन आप किसी किस्म की उम्मीद मत लगा बैठिएगा कि मैं ज़रूर आऊंगी। अभी सिर्फ सोचूंगी और फिर बताऊंगी आपको। जी, मुझे कोई मसला नहीं है। आप अच्छे तरीके से सोच समझ कर मुझे जवाब दे दीजिएगा। और हाँ, आप मुझे बार बार फ़ोन मत कीजिएगा।